एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकएड पर। फाइनली यूपी पुलिस के जो उम्मीदवार थे ना, जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनका वनवास खत्म हो गया है और जो 5 सालों से वैकेंसी रुकी हुई थी, अब फाइनली उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया। और आपको ये भी पता है कि आज से आवेदन की जो प्रक्रिया है, यानी कि आप आज से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और कैंडिडेट्स को एक और खुशखबरी मिल गई है, जो वो काफ़ी लंबे टाइम से मांग कर रहे थे, वो थी उम्र सीमा में छूट की। तो उम्र सीमा में 3 सालों की छूट भी मिल गई है, जो पहले 18 से 22 साल थी, अब 18 से 25 साल हो गई है। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में ये बताने वाले हैं कि भाई आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन से प्रोसेस से होकर गुजरना होगा और साथ ही आप कहाँ पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको टू द पॉइंट बातें सारी बता देते हैं। यूपी पुलिस ने कांस्टेबल समेत कई सारे पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और नोटिफिकेशन के अनुसार 60,000 से भी ज्यादा पदों को भरा जाना है। ये लग रहा है कि साल की बहुत बड़ी भर्ती है। पिछले 5 सालों से जितने भी उम्मीदवार हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, वो इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। फाइनली इंतजार उम्मीदवारों का खत्म हो गया है। आप आज से अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास 16 जनवरी तक का टाइम है। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आपको तो पता ही है कि नोटिफिकेशन रिलीज होने में कितना टाइम लग गया, तो इस बार आपको टाइम नहीं गंवाना है। 16 जनवरी से पहले वेबसाइट पर जाइए और जाकर अपना फॉर्म भर दीजिए। याद रखिए, आपको 16 तारीख या फिर 15 तारीख का वेट नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे एंड डेट पास आती रहती है ना, वैसे वैसे वेबसाइट पर भीड़ बढ़ती रहती है और भीड़ बढ़ने की वजह से वेबसाइट क्रैश हो जाती है या फिर अक्सर आप लिंक को ही ओपन नहीं कर पाते। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी हैं तो आज के आज वेबसाइट पर जाइए और जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते वक्त आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हों। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो पहले एज लिमिट 18 से 22 साल थी, अब उसे बढ़ाकर 18 से 25 साल कर दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी है उन उम्मीदवारों के लिए जो ओवर एज हो गए थे। तो अगर आप ओवर एज हो गए थे तो भी कोई बात नहीं, आप एलिजिबल हैं। आप फॉर्म भरिए और उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर एक बार आपका फॉर्म अच्छे से सबमिट हो गया ना, तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेक्शन का इंतज़ार करना है। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से होकर आपको गुजरना होगा, जिसके ज़रिए आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो सकता है। तो उम्मीदवारों को फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले देना होगा एक रिटन एग्जाम। अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, पीएमटी और पीईटी। ठीक है, अगर आप फिजिकल एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए, आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी। आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th पास है। तो मेक श्योर करिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास आपका सर्टिफिकेट हो। अगर नहीं होता है तो डिस्पाइट ऑफ आपके लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट, अगर आपने वो भी पास भी कर लिया है, तो भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। तो मेक श्योर करिए कि जिस वक्त आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो उस वक्त आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो और हार्ड कॉपी में आपके पास मौजूद हो। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते वक्त आपको फीस भी सबमिट करनी होगी। अगर आप फीस सबमिट नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब ना क्विकली आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बता देते हैं फटाफट, ताकि आपको कोई ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। आप बस इस वीडियो को देखिए और उसके बाद फटाफट से अपना फॉर्म भर दीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आपको वेबसाइट पर जाना होगा। स्टेप 2 में वेबसाइट के होम पेज पर आपको एप्लीकेशन का लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपसे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। आपको उस इन्फॉर्मेशन को करेक्टली फिल करना है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है। जो आपकी एलिजिबिलिटी है आपको उसी को फिल करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपका कैंडिडेचर रद्द कर सकती है। तो बहुत सावधानी बरतनी है आपको और सावधानी के साथ आपको अपनी डिटेल्स उसमें लिखनी है। ठीक है, आपका अपने डिटेल लिख दी, आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, सबमिट करने से पहले आपको फीस भरनी होगी, क्योंकि अगर आप फीस नहीं भरते हैं तो फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं होगा, वो सबमिट नहीं हो पाएगा। तो फीस भरिए, फीस भरने के बाद सबमिट कर दीजिए और एंड में एक उसकी हार्ड कॉपी भी अपने पास रख लीजिए, ताकि अगर भविष्य में किसी तरह की कोई समस्या आती है या फिर आपसे जब पूछा जाता है तो आप हार्ड कॉपी अपने फॉर्म की दिखा सकें। तो ये
स्टेप बाय स्टेप तरीका है जिसकी मदद से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, 60,000 से ज़्यादा पद हैं 10th पास उम्मीदवारों के लिए, तो ये गोल्डन चांस है। और मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट ओवर एज हो गए थे उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोबारा से एक मौका चलकर आया है, तो आपको क्या करना है, मौका नहीं गंवाना है। 16 जनवरी से पहले अपना फॉर्म भर दें। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल भी आता है या फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप एक बार नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो जाइए। नोटिफिकेशन में ना सारी डिटेल लिखी हुई है, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी लिखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा है, एज लिमिट भी लिखा है, हर चीज़ लिखी हुई है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें। और साथ ही अगर आपको कोई दूसरे अपडेट चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और आप हमें भी रेफर कर सकते हैं। हम तो आपको टाइम पर हर इन्फॉर्मेशन पहुँचाते ही रहते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड या फिर आपको लगता है कि वी मिस्ड समथिंग हियर, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। विल ट्राई कि हम आपके हर कमेंट का जवाब दे पाएँ और साथ ही विद इन द टाइम हम आपको रिस्पॉन्स दे पाएँ। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। स्टे ट्यून टू NBT टिकट।